सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम जो है फिजिक्स में यानी कि कल पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रकीर्णन तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम जानेंगे प्रकीर्णन से आगे। तो आज है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? रे ऑफ लाइट। आज हम जानेंगे रे ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश की किरण। तो प्रकाश जो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कैसे गमन करती है? एक सीधी रेखा में। बोलो तुम लोग कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा कहने का मतलब एकदम सीधा। प्रकाश इधर उधर ऐसे ऐसे थोड़ी गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? एक सीधी रेखा में। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? प्रकाश का एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सिंपल है ना? फिर से समझो, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्लियर? अब है आगे किरण पुंज, जिसको हम लोग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बीम। तो बीम क्या होता है? तो देखो, प्रकाश की किरणें है ना, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे ही हम जान देंगे प्रकाश की किरण, बस प्रकाश की किरण के समूह को हम बना दिए। तो सिंपल है कि प्रकाश की किरण को जैसे समूह आएगा तो किरण पुंज हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर हम प्रकाश की किरण की परिभाषा याद कर ले तो किरण पुंज हमको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ समूह है ना लगाना है। नेक्स्ट है किरण पुंज के प्रकार। अब प्रकार है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। चलिए जानते हैं कौन कौन होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, है ना, उसको कहते हैं ड्राइविंग बीम्स। ठीक है। दूसरा है समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम बताएंगे कि कैसे इसका परिभाषा होगा अपसारी किरण पुंज का, समांतर किरण पुंज का और अपसारी किरण पुंज का। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे और इसका चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।